नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। आपको खबर बता दें कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की अहम बैठक लखनऊ में आज शुरू हुई। इसकी अध्यक्षता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, तो उस समय यह कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता वैसे ही पासा पलट दिया और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया। तो वहीं पर पिछड़ों को छलावा किया गया। मीडिया से बात करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में कोई भी दल आगे शामिल हो सकता है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आने वाला चुनाव 2022 में हम बुरी तरीके से बीजेपी को हराएंगे और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा कि हमारे विचारों से अगर जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सहमत है तो आके हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हो सकता है, लेकिन बीजेपी को हम कतई भी साथ नहीं जाएंगे, नहीं साथ लेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद रहे, श्रीमती कृष्णा पटेल जी मौजूद रहे। आपको बता दें कि केवट राम धनी बिंद जी मौजूद रहे, आनंद सिंह चौहान जी मौजूद रहे, बाबूराम पाल जी मौजूद रहे, प्रेमचंद प्रजापति मौजूद रहे और रामकरण कश्यप जी भी मौजूद रहे, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक घटक दल हैं। आइए हम आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के उस बयानों को सुनाते हैं जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राजभर तक। और इन लोगों ने केशव मौर्य को हाईलाइट किया कि ये मुख्यमंत्री होंगे। पिछड़ों ने वोट दिया, 325 सीट आ गई। अब 325 सीट में कोई लायक नहीं मिला। बाहर से आयातित बीजेपी, बाहर से दूसरी पार्टी का आयातित विधायक ला करके, विधायक भी नहीं बाहर से ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। पिछड़ों को देखकर धोखा वहीं से शुरू कर दिया। उसके बाद जो वादा हमसे उन्होंने कहा था, वादा किया था, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, जो कुशासन है उसको सुशासन लाने की बात किया था, एक भी काम तो ये नहीं कर पाए। आज उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। देखिए, मुद्दा भी और चेहरा भी दोनों से हम नाराज हैं। असली लड़ाई तो हम लोगों के हक अधिकार की है ना। जिस बात को लेकर के हम लोग गए उस बात को ये लोग मानने को तैयार नहीं है। चुनाव के पहले ही ये बात चर्चा में खूब आ गई थी कि वही बनेंगे। ये सब लोग जान गए थे। भाई 325 विधायक जीत के आए। नहीं, 325 विधायक जीत के आए। 325 विधायक में कोई लायक नहीं था। सवाल इस बात का है, विधायक दल के लोग तय करते हैं कि खाली पार्टियां तय कर देती किसी को? देखिए, हमसे जो वादा उन्होंने किया था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, हमसे उन्होंने जो वादा किया था कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा में हम सुधार करेंगे, कुछ नहीं किया। हमसे उन्होंने वादा किया था कि जो कुशासन चल रहा है हम सुशासन देंगे, और उससे भी बदतर स्थिति हो गई। थानों पर जाति पूछ करके मारा जा रहा है। विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, सांसद की बात नहीं सुनी जा रही। जो सत्ता पक्ष के हैं, बीजेपी के विधायक सांसद धरना दे रहे हैं, मंत्री परेशान है। कोई सुखी आपने देखा कि विधानसभा के अंदर 200 विधायक एक तरफ खिलाफ हो गए सरकार की। वो लोग साफ साफ कहे कि भाई हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही, धरना दे दिए। तो ये आम बात हो गई कि हम तो मान लीजिए अपनी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी के 200 विधायक धरना में विधानसभा के बाहर आके दे दिए। विधानसभा में खड़े होकर के विरोध करने लगे, थाने पर धरना दे रहे हैं। पत्रकार सही बात कर रहा था, यूपी में मुकदमा लिखा जा रहा है। कोई नेता कोई सही बात कर रहा है तो मुकदमा लिखा जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो यूपी में है, सब लोग परेशान है। व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम आदमी परेशान है। महंगाई आज चरम पे है। 2 शतक लगा दिया सरसों का तेल, 1 शतक लगा दिया आपका पेट्रोल, अभी 8 रन पीछे है डीजल शतक लगाने में। तो ये खाली शतक लगाने के लिए जो इन्होंने वादा किया था ना कि अब की बार, ये कहते थे मोदी सरकार, तो हम लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने कहा कि अब की बार 100 पार, तो ये 100 पार कर रहे हैं ये लोग।
सारी महंगाई एकदम चरम पे, आसमान पे है। इन लोगों को क्या पता है? गरीब परेशान है, गरीब के घर में आलू मिल पा रहा है, न प्याज मिल पा रही है, न दाल मिल पा रही है। ये खाली राशन बांट करके, गेहूं चावल दे करके ये वोट लेने का काम शुरू करना चाहते हैं। अब इसी नाते हमने देखा कि आम जनता इनसे त्रस्त है, दुखी है। उसको ठीक करने के लिए जो नैया डूब रही है उसका पानी छोपने के लिए फिर लोगों को इकट्ठा करें कि आओ पानी छोपो। तो जिसको छोपना हो जाके छोपे। ओम प्रकाश राजभर उनकी नैया में जो पानी भर के डुबोने जा रहा है उसको निकालने वाला नहीं है। हम अपना भागीदारी संकल्प मोर्चा है, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारे विचारों से सपा बसपा अगर राजी हैं तो हमारे साथ आवे, नहीं राजी है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं जाएंगे, बिल्कुल निर्णय। नहीं, हम नहीं जाएंगे। उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं रह गया ना। अब ये लोग झूठ बोलने के माहिर लोग हैं, झूठ बोल करके साथ ले लेंगे, सरकार बना लेंगे, अब फिर शुरू कर देंगे कि भाई अब ये मजबूरी है, वो नाराज हो रहा है, वो नाराज हो रहा है। ये ड्रामेबाज है ना, ये जो ड्रामा नहीं देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ड्रामा चल रहा है। हाँ, हेलो, हमारा मोर्चा है, जिसको करना होगा हमारे साथ आएगा, बीजेपी को छोड़कर। देखिए, सीटों का सवाल नहीं होता, जब गठबंधन होता तो सरकार बनाने का सवाल होता है। मैंने बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी ने 22 सीट देने का वादा किया था और हमको लास्ट में उन्होंने 8 सीट दिया। फिर भी मैं कहा कि जब गठबंधन धर्म निभाना है तो मैंने उसको भी स्वीकार करके उनके साथ रहा। तो ये सीटों का विवाद नहीं है कोई, यहाँ सब जो लड़ाई है वो सरकार बनाने की लड़ाई है, अधिकार लेने की लड़ाई है, सबको समान अधिकार देने की बात की लड़ाई है। इसके लिए वही आपसे हमने कहा ना कि समान शिक्षा हो, अनिवार्य हो और फ्री हो। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, सरकार कहती है कि अपराधी भाग गए और डेली आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट डकैती हो रही है, अपराधियों को संरक्षण सरकार दे रही है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए जो लोग आवे, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी कानपुर में देखा ना कि अपराधियों ने पुलिस को मारा। कानपुर में बीजेपी के अपराधियों ने पुलिस को मारा अपराधी को बचाने में, अब भगा दिया अपराधी को। अभी कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं कि जहां अपराध न हो रहा हो। आज हम लोग बैठक हम लोगों की शुरू होने वाली है। आज हम लोग कुछ बातों को तय कर लेंगे, फिर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर बैठक करके हम लोग तय कर लेंगे। हम लोगों का कोई विवाद, सीटों का विवाद न है, ना कोई नेतृत्व का विवाद है, कोई विवाद नहीं है यहाँ। ठीक, हेलो, नहीं, गठबंधन की बैठक है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक है। अब हम लोग बैठ करके आगे रणनीति क्या बनाया जाए, कैसे लड़ा जाए, कहाँ कौन कौन हमारे नेता लड़ेंगे, कौन कौन सीट किस दल को चाहिए, आज हम लोग बैठ करके तय करके उसको बंटवारा करके फिर मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जब बीजेपी के लोग वोट हमको दे नहीं सकते तो खाली हमारा वोटवे लेंगे। बांसडीह में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया,
हमारे बेटे को हरा दिया। हमारा बेटा 44,000 वोट पाता है अपना जो मूल वोट है, और बीजेपी पाती है 49,000 वोट, और 52,000 पर जीत जाती है समाजवादी पार्टी। यही बीजेपी चाहती है ना। हम जहां लड़ रहे हैं वहां बीजेपी का वोट जो है सपा बसपा को पोल होता है बूथों पर जाकर के। ये क्या बतियाएंगे। शाहगंज में हमारा राणा अजीत प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहा था, टिकट मांगने वाले लोग समाजवादी पार्टी का बूथ पर बस्ता लगा करके समाजवादी पार्टी को वोट दिला रहे हैं। ये हम इनको वोट दे, जब उनको देना पड़ता तो बुरा लग रहा है इनको। ये संदेश है, ये गलत है, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, ये बदनाम करने की सारी जरूरत नहीं। नहीं, हमारा जब हमको जो सीट मिली तो उस सीट पर तो इनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दिलवाना चाहिए नहीं दिलवाना चाहिए।